स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। विभिन्न वार्डों के पार्षद पद के प्रत्याशियों से मिलने के कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे वार्ड नंबर 7 के युवा प्रत्याशी, आजाद प्रत्याशी भारत बिहाना से, जिनका चुनाव निशान दीवार घड़ी है, जो कि वार्ड 7 से प्रत्याशी हैं, जनता के प्रत्याशी हैं, आजाद प्रत्याशी हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 7 से युवा प्रत्याशी, एक पढ़े लिखा प्रत्याशी भारत बिहाना। चुनाव निशान दीवार की घड़ी है और इस युवा ने पहली बार ये चुनाव लड़ रहा है। आज तक वाल्मीकि बस्ती से ही उम्मीदवार चुनाव में उतरते रहे, जीतते रहे, और लेकिन पहली बार जयमल कॉलोनी से इस युवा ने जो है एक प्रकार से कदम उठाया है और अपने आप की जो है उम्मीदवारी जो है घोषित की है। सबसे पहले भारत जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। साथ उनके पिताजी भी, बाबूजी खड़े हुए हैं, बहुत एक प्रतिष्ठित समाज सेवी है, उनका भी स्वागत करते हैं। भारत जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले मेरा प्रश्न यही है कि आखिर क्या ऐसे कारण बन गया था कि हमेशा ही वाल्मीकि बस्ती से लोग खड़े होते हैं, जीतते रहे हैं, काफी संख्या उनकी मतदाताओं की, तो इस बार ऐसा क्या कारण बन गया कि आपने चुनाव में उतरने का मन बना लिया? जी नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम भारत बिहाना जी वार्ड नंबर 7 से मैं वोट करता जी मैं खड़ा हूँ जी और मेरा निशान दीवार घड़ी है। जी 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 मैं अपने वार्ड से इसलिए खड़ा हूँ ताकि मैं अपने वार्ड का विकास कर सकूँ। जी हमारे पिछले प्लान जितने भी गए जी उसमें वाल्मीकि बस्ती के ही हर युवा या बुजुर्ग बनते ही आए हैं, जी पर कोई भी कहीं भी विकास का कोई नामो निशान नहीं है। जी साथ में हम वाल्मीकि बस्ती से गुजर के जाते हैं, वहाँ की गंदगी बहुत ज़्यादा है और वो खुद वाल्मीकि बस्ती के पंचायत के पंच भी रह चुके हैं, एमसी के मेंबर भी रह चुके हैं। उनके खुद की वाल्मीकि बस्ती में भी सफाई का नामो निशान नहीं है। और आपका कहना है कि वाल्मीकि बस्ती का ही सुधार नहीं कर पाए आज तक वो? जी हाँ, वाल्मीकि बस्ती का ही सुधार नहीं कर पाए वो। जी जी कल हम खुद दौरे पे गए थे लोगों के साथ अपील करने के लिए वाल्मीकि बस्ती में भी, ताकि हमें भी थोड़ा समय दिया जाए आगे बढ़ने का। और साथ में हम वोट मांगने के लिए भी गए थे, क्योंकि वोट मांगना सभी का एक अधिकार है, सभी का एक अधिकार है वोट मांगने का। तो हम वो सभी बस्ती में वहाँ पे सभी गलियों में गए, सबके घर गए, पर वहाँ पे सभी हमारे लोग जितने भी वो भी यही कह रहे थे भी भाई, इन सभी का इतने मेंबर बनने के बाद भी कोई भी विकास, ये अपने घर पे विकास नहीं कर पाए, साफ सफाई नहीं कर पाए, तो ये पूरे वार्ड का कैसे कर लेंगे। और मैं तो सभी से, प्रवक्ताओं से, अपने देखने वालों से, अपने नौजवान साथियों से, अपने बुजुर्गों से यही कहना चाहता हूँ कि अब की बार मुझे मौका दिया जाए। मेरी उम्र, इन सभी जितने भी प्रत्याशी अपने साथ खड़े हैं, सबसे यंग उम्र का मैं ही हूँ, 27 मेरी एज है, सबसे छोटा उम्मीदवार मैं हूँ, पर जागरूक हूँ, विकास करने के लिए खड़ा हूँ, भी विकास हो जाए हमारा वार्ड का, और कि अच्छे साफ सुथरे माहौल में हमारा वार्ड हो, और सबसे सुंदर, सबसे अच्छा मैं कोशिश करूंगा पूरी अपने दिल और जान से भी, ताकि मैं अपना वार्ड को पूरे नंबर 1 वार्ड में बनाऊं। तो क्या विकास का एजेंडा, ऐसे कौन से काम है जो आपने सोच रखे हैं कि बनने के बाद आप अपने वार्ड में, जिसमें वाल्मीकि बस्ती है, सैनिक मोहल्ले का कुछ क्षेत्र भी है और साथ ही आपका ये जयमल कॉलोनी तो है, ये क्या कुछ कार्य करवाना चाहेंगे अपने वार्ड में? जी जी वाल्मीकि बस्ती में, पहले तो वाल्मीकि बस्ती में, अपनी वाल्मीकि बस्ती में जाकर पूरा देखकर, बाहर का सब कुछ वो करके, तो मैं वहां पे जाऊंगा। सबसे पहले तो विकास की रेखा वहीं से शुरू करूंगा, से काम शुरू करेंगे। ठीक है बात। क्योंकि वो हमारे वार्ड का सबसे आगे वाला हिस्सा है, बस स्टैंड की तरफ है, लोग आते जाते हैं, बाहर के लोग बहुत आते जाते हैं, आसपास की जगह ही गंदगी होगी, फिर वहां पे कौन आएगा। ठीक है बात। तो पहले तो विकास वहां से शुरू होगा। दूसरा, सहनी मोहल्ला है जो हमारा अनाज मंडी के पास है, वहाँ पे सड़कों की समस्या है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और वहाँ के लोगों से भी हमने खुद बात किया, वो कहते हैं भी भाई हमारे यहाँ तो अभी तक कुछ विकास हुआ ही नहीं, चाहे वो पंच का है चाहे वो एमसी का है, कोई 5 साल बाद आके देखता ही नहीं, 5 साल पूरे। जब वोट का टाइम होता है तो सभी आ जाते हैं भी हाँ हमारी वोट डालो, हमारी वोट डालो। तो पहले सैनी मोहल्ले का भी अपना पूरा विकास
करवाऊंगा। स्ट्रीट लाइट होगी, पानी का भी समस्या होगी, रास्तों की समस्या होगी, बरसात में जितनी भी कमियां शमियां वहाँ से निकलती हैं वो सभी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा भी वहाँ की सभी समस्याएं पूरी करूं, ठीक करूं। और तीसरा हमारी जयमल कॉलोनी में भी अभी बहुत सारी गलियां और सड़कें ऐसी हैं जो बननी हैं। यहाँ पे भी इतना बुरा हाल हो जाता है बारिशों में भी, ताकि लोग अपने घर से भी निकलना पसंद नहीं करते, क्योंकि गलियों में सड़कों में बहुत ऊंचा ऊंचा गहरा गहरा पानी खड़ा हो जाता है। और साथ में दूसरी बात, ये जो उनसे आवारा पशु हैं, हमारे सैनी भाइयों के बहुत से खेत हैं जो खराब करते हैं, उनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा अपना व्यवस्था बनाएंगे एक भी, ताकि वो हमारे सैनी भाई जो भी हैं उनकी खेतों का उनकी सब्जी का नुकसान ना हो। जितनी कोशिश होगी उनका कम से कम नुकसान होने की, हम बचाएंगे उसको नुकसान को। जी बाहर जी। जैसे हमारी वाल्मीकि बस्ती होगी, वहाँ पे अपने वाल्मीकि समाज का मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। कल मैं जाके, जब मैं बार बार कह रहा हूँ भी मैं कल जाके आया हूँ, मैं सभी समस्या ये देख के आया हूँ। तो वाल्मीकि मंदिर में एक वाटर कूलर, लाइटों की समस्या जहाँ पे भी है उन लाइटों की समस्या ठीक करनी है। और अपने सैनी समाज में जाओ जो मंडी की तरफ है, उनके वहाँ पे पूरी अपना जो पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या, जैसे वो वाटर कूलर हो गया। अब गर्मी के मौसम में सभी हैं जो बेचारे मजदूर भी हैं, खेतों में काम करते हैं, बार बार घर से नहीं लेके आ सकते, जिनके घर फ्रिज भी नहीं है, तो वहाँ पे अपना वाटर कूलर लगवाऊंगा एक अपना सैनी समाज बस्ती में अपनी। और ऐसे ही जयमल कॉलोनी के अंदर कई समस्या है जयमल कॉलोनी में तो मैं खुद रहता हूँ, मुझको सभी समस्याओं का पता है, वो तो मुझको ठीक करनी ही करनी है। पर पहले मैं अपनी वाल्मीकि बस्ती और सैनी समाज का भला पहले करूँगा। सुरक्षा को देखते हुए बहुत लोग मुझे कहते हैं भी सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाहते हो। सुरक्षा के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ भी सुरक्षा के लिए तो सबसे अच्छा उपकलक सीसीटीवी कैमरा ही है, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। वो आंख एक ऐसी है जो कभी पलक नहीं झपकती, बिल्कुल पलक नहीं वो चमकती। हर वार्ड में अपने सीसीटीवी कैमरा, अपने चौकों के ऊपर, जो अपने चौक है जहाँ पे 4 आदमी इकट्ठा होकर शाम को बातचीत करते हैं, उन सभी चौक के ऊपर, आने जाने वाली मेन सड़कों के ऊपर, जो हमारे बस्ती में या हमारे मोहल्ले में मेन सड़कें आ रही हैं जिससे हर व्यक्ति आना जाना करता है, उन सड़कों के ऊपर अपना सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। जैसे वाल्मीकि बस्ती में वाल्मीकि समाज का जो मंदिर है, हमारा भी वो मंदिर है, और वाल्मीकि जी के मंदिर में कल जगह बहुत है, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी कि वहाँ पे एक अंबेडकर भवन भी बनाया जाए, ताकि कोई भी घर परिवार, सभी बेटियां हैं अपनी, बहनें हैं अपनी, जिनकी शादी के लिए पैलेसों में पैसा खर्चना पड़ता है, वैसे ही वहाँ पे एक भवन बना के, ताकि छोटा मोटा प्रोग्राम जैसे कोई भी पार्टी वगैरह कुछ भी होगी तो और 4 आदमी इकट्ठा होकर वहाँ बैठ भी सके। ठीक है, वहाँ पे मैं वो कोशिश करूँगा अपनी पूरी भी अंबेडकर भवन का निर्माण कराऊँ। और दूसरी बात, काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ भी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहाँ पे बाहर चौक के ऊपर इन्होंने स्थापित कराई थी, पर अब तक उसके ऊपर एक शेड नहीं डला। अब वो शेड भी डलेगा और उसकी साफ सफाई भी होगी, सब कुछ, यानी कि वो बाबा साहब अंबेडकर सबके लिए, ये हमारी जात के लिए नहीं, सभी जातों के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, और उनकी ही इज्जत हम नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। अभी काफी समय से तो बाबूजी आप भी काफी समय से समाज सेवा में भी हैं, राजनीतिक में भी सक्रिय रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स लोगों का इस वक्त मिल रहा है? आपका बेटा खड़ा हुआ है जी। ऐसा है जी, पब्लिक का रुझान देख करके ऐसा महसूस होता है कि हमारा लड़का जो है जी जी अच्छे वोटों से जीत करके पब्लिक के सामने आएगा और अपने चुने हुए कार्यों को पूरा करेगा। जी जी जी। और उनसे हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कम्युनिटी म्युनिसिपल कमेटी के अंदर जो स्वीपरों की रिक्त पदें हैं उनको भी पूरा करवाने की सिफारिश करवाएंगे, जी जी जी। और जिससे कि इन बस्ती वालों को राहत मिलेगी, रोजगार मिलेगा। ऐसे प्लान लेकर के ये लड़का चला हुआ है, और हम भी इनको अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे ताकि कोई भी काम इनसे कोई गलत ना हो सके। विकास कार्य और हमारे जो कॉलोनी के वासी हैं बहुत ही जागरूक हैं,
हर एक उनसे सलाह मशवरा करके अपनी कॉलोनी का और दूसरे अपने वार्डों का सारा का पुनः निर्माण करवाएंगे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो भारत जी क्या अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों से, वाल्मीकि बस्ती के लोगों को, सैनी भाइयों को, अपने जयमल कॉलोनी वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर मैं तो यही एक अपील करना चाहता हूँ कि अब एक युवा को एक मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, जी, जी। ताकि युवा एक आगे बढ़े। हमारा युवा बहुत सारा ऐसा है जो नशे में है, ठीक है। उन युवाओं को भी उस नशे से बाहर निकालना है। और दूसरी बात ये अपील मेरी ये है भी अपनी कीमती वोट दीवार वाली घड़ी को डालकर जी, भारत को विजयी बनाएं। ये भारत विजयी नहीं बनेगा, आप सभी मेरे जितने भी वार्ड में सभी लोग हैं वो सभी एक प्रकार से विजयी होंगे। जी, जी, जी। और ये वार्ड नंबर 7 जो पूरा वार्ड नंबर 7 जहाँ से भी है, जयमल कॉलोनी है, वाल्मीकि बस्ती है, सैनी समाज है, 2 सड़का तक, ये वार्ड नहीं, ये मेरा घर है, परिवार है, ये मेरा परिवार है। सभी लोग इसमें मेरे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, मेरे माताएं बहनें लगती हैं। जी, तो उन सभी का विकास भी और साफ सफाई भी और सुरक्षा भी, इन सभी मुद्दों पे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पे सभी पे मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा उनको पूरा करने की। ठीक है। तो अपना बस मेरे तो यही अपील है भी अपनी एक कीमती वोट देकर मुझे जिताएं। जी। तो ये थे भारत बिहाना चुनाव निशान दीवार घड़ी है। अपने इस वार्ड से खड़े हुए हैं, इस युवा ने आपसे अपील की है, तो आप लोग जरूर इनकी तरफ ध्यान देंगे। तो मैं भी आप सभी से अपील करूंगा 19 तारीख को जरूर मतदान करें, बेहतरीन के लिए मतदान करें, वार्ड के विकास के मतदान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।